नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जातकों पर कोई भी कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं। अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष शास्त्र का कथन है। देखिए होता क्या है, देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और चंद्रमा है हमारा मन। तो देवगुरु के प्रभाव से हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत होता है और हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेते हैं। मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन जब मन में ज्ञान जागृत होता है तो मन में स्थिरता आती है और जब हम स्थिर मन से किसी कार्य पर फोकस करते हैं तो सफलता मिलती है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में, जो कि अलग अलग डेट्स पर बनेंगे। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों को आप अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यावहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है। बिना किसी विघ्न बाधा के वह कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण का कार्य, प्लाट की रजिस्ट्री, प्लाट का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना, धार्मिक या मांगलिक आयोजन, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना या इस तरह के अन्य कोई शुभ कार्य अगर इस राजयोग के बनने के दौरान शुरू किए जाएं तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या होता है, कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं।
और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अप्रैल 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि अप्रैल के महीने में सभी 9 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और इतने बड़े पैमाने पर राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बात करेंगे गज केसरी राजयोग के बारे में। 7 अप्रैल प्रातः 9:10 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान होंगे। देवगुरु का गोचर कुंभ राशि में है 8वें भाव में और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब यहाँ पर 8वें भाव में गज केसरी राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। 8वां भाव और 12वां भाव दोनों का प्रभाव आप पर पड़ेगा। 8वां भाव अध्यात्म, ज्योतिष, अतीन्द्रिय ज्ञान, गुप्त विद्याओं, अकल्ट साइंस और रिसर्च का होता है। अचानक से आपकी रुचि तंत्र मंत्र, ज्योतिष और अध्यात्म में बढ़ सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। आप पर कोई मुसीबत आएगी तो देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का होता है। अचानक से धन की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। शेयर, लॉटरी, मार्केटिंग, इंश्योरेंस या ससुराल पक्ष, इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी तो थोड़ा सा वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बलवान हो, और चंद्रमा को बलवान करने के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। सोमवार को उनको दुग्ध अर्पित करें और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। आपको ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आप सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा था, मिल जाएगा। किसी को आपने कर्ज दिया था, कोई डूबा हुआ पैसा था, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको प्राप्त होगी। और 8वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव, तो ऐसे में आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और अगर भूमि से संबंधित पदार्थों का आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन्स, या आप ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा देवगुरु का अष्टम भाव में गोचर करना। और साथ ही साथ आपको विदेश से भी धन का लाभ होगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, और जितना ही इस गोचर काल में आप धर्म कर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतना ही आपको अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों से राहत भी मिलेगी। 12 अप्रैल 8:35 AM 8:35 AM चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के सेकंड हाउस धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में है और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। यहाँ भी गज केसरी राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और इसका प्रभाव समझना होगा। सेकंड हाउस से धन के संचय का विचार किया जाता है। निवेश के लिए बहुत उपयुक्त समय होगा। अचानक से धन की प्राप्ति होगी और अचानक से आप बहुत मोटा निवेश भी कर सकते हैं और उससे आपको लाभ होगा। देवगुरु धन के कारक हैं, ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। चंद्रमा हमारा मन है। आपका मन धन संचय की ओर बढ़ेगा। आप फालतू के खर्चों में कटौती करेंगे और धन का संचय और निवेश करेंगे। गोल्ड और शेयर में निवेश के लिए अत्यंत उपयुक्त समय है। आपके राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं, तो ऐसे समय आप कोई ज़मीन, कोई प्लाट या कोई मकान अगर आप खरीदने की सोच रहे थे तो आपकी वो इच्छा पूरी होगी और आपका ये निवेश आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि देवगुरु के मित्र हैं, तो विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, वहाँ भी आप जा सकते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और समाधान करेंगे। इससे आपको नाम, यश और धन की प्राप्ति होगी। खास करके अगर आप काउंसलर हैं
या राजनीति से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष धर्म या अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्रमा के प्रभाव से आपकी वाणी और व्यवहार अत्यंत सौम्य होगा, वाणी मधुर होगी, ज्ञानमयी होगी और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 13 अप्रैल 4:57 PM पर देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। और देवगुरु स्वराशि के हैं, इसलिए अत्यंत बलवान होंगे और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही क्या, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। चंद्रमा का गोचर 14 अप्रैल, डेट आप नोट कर लीजिए, 14 अप्रैल 3:54 PM पर चंद्रमा का गोचर होगा कन्या राशि में। चंद्रमा आपके कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी देवगुरु पर, तो ये सम सप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि संबंध है। चंद्रमा का गोचर पराक्रम के भाव में, देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में, तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संगम होगा और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप अपने पराक्रम से धन अर्जित करेंगे। देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। चंद्रमा आपका मन है और मन अत्यंत चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता। लेकिन जब देवगुरु के ज्ञान का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा तो मन में स्थिरता आएगी, सोच सकारात्मक होगी, कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा और आप मन लगाकर कार्य करेंगे, पूरे मन से कार्य पर फोकस करेंगे। आपके पराक्रम, ज्ञान, बुद्धि और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। और लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, तो धन प्राप्ति की दृष्टि से ये समय अत्यंत उत्तम रहेगा। यहाँ पर पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर है। पराक्रम भाव भाई बहनों का होता है, पड़ोसियों मित्रों का होता है, तो इन सभी का सहयोग मिलेगा और अपनी मधुर वाणी से आप सभी को प्रभावित करेंगे। शुक्र लाभ के भाव में है और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्र से भी आपको धन का, नाम का यश मिलेगा। और पराक्रम भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपकी ज्ञान की प्यास बढ़ेगी, हर चीज़ को जानने समझने की इच्छा बलवान होगी, आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। परिणाम ये होगा, आप जो भी कार्य करेंगे वो उत्कृष्ट श्रेणी का होगा और जब आपका कार्य अच्छा होगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो आपको इसका रिवार्ड भी मिलेगा। धन के मामले में आप एक भी पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, फालतू खर्च बंद होंगे। शुक्र के प्रभाव से धन का आगमन बढ़ेगा, तो धन का संचय भी होगा और आप धीरे धीरे महाधनी होंगे। थर्ड हाउस छोटी यात्राओं का होता है। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी यात्राएं आप करेंगे, जो कि आपको लाभ देगी। चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कुछ नया करना चाहेंगे, भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाएंगे और ये योजनाएं आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। 18 अप्रैल रात्रि 10 बजे चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। देवगुरु का गोचर मीन राशि में है और देवगुरु की नवम दृष्टि
चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा। नवम पंचम भाव में ये बन रहा है, भाग्य भाव और संतान और शिक्षा के भाव में बन रहा है, तो बहुत ही बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, या अगर आप 18 अप्रैल को संतान की प्लानिंग करेंगे तो वो संतान देवगुरु के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान और विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति होगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं, संतान को जॉब मिल सकती है और आपको संतान से सुख प्राप्त होगा। देवगुरु संतान और विवाह के कारक हैं, तो आपकी संतान का विवाह भी तय हो सकता है। छात्रों के लिए ये राजयोग बहुत ही बेहतर है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि आपके पराक्रम साहस में वृद्धि करेंगे। आप पूरे मनोयोग से कंपटीशन की तैयारी करेंगे। और छठे भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं, और छठे भाव जो है वो कंपटीशंस का भी होता है, और देवगुरु राजयोग बना रहे हैं। तो जो छात्र मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, कंप्यूटर या मैनेजमेंट या कला या वाणिज्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं में। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ मंगल हैं और मंगल के प्रभाव से आपके अंदर परिश्रम करने की आप क्षमता में वृद्धि होगी और आपका मन अपने लक्ष्य पर फोकस होगा। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे और एज ए रिज़ल्ट आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो इस गोचर काल का लाभ उठाएं। लव रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके मन का भटकाव समाप्त होगा। लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी थी वो दूर होगी, किसी बात पर सहमति नहीं बन रही थी तो वो बन जाएगी। और चूंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है, तो आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मक शक्ति तीव्र होगी। खास करके आईटी सेक्टर और कला के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। अब बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 27 अप्रैल 11 AM बहुत श्रेष्ठ राजयोग बनेगा। भाग्य भाव में मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, और यहाँ पर देवगुरु का गोचर पहले से ही है। चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ और उत्कृष्ट राजयोग बनेगा। नवम भाव से भाग्य, पूर्व संचित कर्म, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन और पिता का विचार किया जाता है। और नवम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल देवगुरु के परम मित्र हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अचानक से कोई ऐसा कार्य जो आप अभी तक करने का साहस नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य आप शुरू करेंगे और उसे पूरा करेंगे। कार्यक्षेत्र में आशा से अधिक सफलता प्राप्त होगी। इस समय भाग्य आपका पूरी तरह साथ देगा, और अगर आप रोजगार या नौकरी की पाने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव चाहते हैं तो कर सकते हैं, नई नौकरी चाहते हैं तो भी मिलेगी, और आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध चंद्रमा और देवगुरु के दोनों के ही मित्र हैं। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे, और चंद्रमा आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। मानसिक अशांति की जो स्थिति थी, मन में उद्विग्नता और अनिर्णय की जो स्थिति थी,
वो दूर होगी। आप स्थिर और शांत मन से अपने कार्य पर फोकस करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव पिता का होता है। इस राजयोग के बनने पर पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में कोई कड़वाहट थी वो दूर हो जाएगी। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या फिर आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करें। और पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने कर्क राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोग के बारे में चर्चा की है। आप इसका लाभ उठाएं। किसी भी डेट पर जब गज केसरी राजयोग बन रहा है, आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करके देखें और आप देखें कि वो कार्य सफलतापूर्वक पूरा होता है तो आप कमेंट करें, क्योंकि हर महीने गज केसरी राजयोग पर ये वीडियो मैं आपके साथ लिए बनाता रहूँगा और आपको जानकारियाँ देता रहूँगा कि किन किन डेट्स में ये योग बन रहा है, और आप उसी के अनुसार कार्य करें और उसका लाभ उठाएं और अपने कमेंट्स करें, तो जिससे कि आपके साथियों को भी जानकारी मिले और वो भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।